देखिए, आज के टाइम पे लड़के और लड़कियों के बीच का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों को देखने के बाद हर वह व्यक्ति जो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में आता है या फिर कभी आपस में इन्होंने नेगेटिव चीज़ों को फेस किया हो, जैसा कि आप लोग न्यूज़ वगैरह में आजकल देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं आज एक रियल लाइफ विजन्स के फैक्ट्स लाया हूँ जो आपकी आंखें खोल देंगे। देखिए, अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ से या फिर मेरे बताए गए बातों से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो। अदरवाइज इस चीज को ध्यान से सुनिए और समझिए। लड़का अगर सक्सेसफुल ना हो तो पूरी सोसाइटी उसको ट्रोल कर देती है, लेकिन अगर लड़की को सक्सेसफुल होना है तो सभी के हिसाब से उसे शादी कर लेनी चाहिए। लड़का भले ही लड़की के लिए जान दे देगा, लेकिन जब लड़की की बारी आती है तो वह उस लड़के को टके के भाव नहीं पूछती। तू बाहर क्यों घूम रही थी, तूने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे थे, ये सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर फीमेल्स को तब सुननी पड़ती है जब ज़्यादातर मामलों में उनकी गलती भी नहीं होती। लड़कियां तो मिठाई का डब्बा होती हैं, अगर खुला रखोगे तो चींटियां आएंगी। वैसे तो ये लाइन मैंने किसी पॉडकास्ट में सुनी थी, लेकिन इस लाइन का जो मतलब है वो साइकोलॉजिकल रूप से और ग्राउंड लेवल रूप से बहुत अलग है। तुम जैसे लोग ही उल्टी गंगा बहाते हैं, नीयत खुद की खराब होती है और घूंघट औरतों से करवाते हैं। ये भी लाइन मैंने किसी फिल्म के अंदर देखी थी और फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताया जाए। अगर एक लड़का स्कूटी बाइक चलाते चलाते गिर जाए तो कोई उसकी जल्दी मदद नहीं करेगा, लेकिन उसी जगह अगर कोई लड़की गिर जाए तो सब एक सेकंड के अंदर उसके रक्षक बन जाएंगे। मेट्रो स्टेशन के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग एरिया में फीमेल्स के लिए प्राइवेसी बैरिकेडिंग लगा दिए जाते हैं, लेकिन मेल्स के लिए ऐसा कोई बैरिकेडिंग नहीं होता। अब आप में से कई सारी फीमेल्स ये कहेंगी कि वी शुड नीड अ प्राइवेसी ऑन द सिक्योरिटी चेकिंग एरिया इन द मेट्रो स्टेशन। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि राइट सबके लिए होता है और जो राइट है वो हर किसी के लिए एक समान होना चाहिए, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो, क्योंकि ये दोनों एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। और यही नहीं, डीटीसी बस की सीटों पर केवल महिलाएं, मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर केवल महिलाएं और मेट्रो की सीटों पर केवल महिलाएं, ये जानते हुए कि इनको मेट्रो के अंदर एक रिजर्व कोच दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों से ये प्रूफ हो जाता है कि आज भी हमारे देश के अंदर फीमेल्स को मेल्स के अकॉर्डिंग कम समझा जाता है और यही कारण है कि मेल्स के अंदर लगातार फीमेल्स के लिए नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्योंकि दोस्तों, कोई लड़का अगर किसी लड़की को गाली दे तो उसके लिए आईपीसी सेक्शन 509 हमारे कानून में है, लेकिन इसी सिनेरियो में अगर कोई लड़की किसी लड़के को गाली दे दे तो वह लड़का किसी स्पेशल लॉ के तहत उस लड़की को सज़ा नहीं दिलवा सकता। वह सिर्फ एक ह्यूमन इंसल्ट के बेस पर कानून से इंसाफ मांग सकता है। एक चलते फिरते रोड के कोने पर लड़के आराम से यूरिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसी रोड पे अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनकर निकल जाए तो लोग उसे ऐसे देखने लगते हैं जैसे कोई डिफरेंट स्पीसीज का प्राणी आ गया हो। एक 5 साल का छोटा लड़का पूरे गली मोहल्ले में घुमाएगा, लेकिन एक 20 साल की सक्सेसफुल वुमेन को घर से बाहर भेजने में हम आज भी डरते हैं। लड़कियां आग लगाती हैं मेकअप के बाद और लड़के आग लगाते हैं ब्रेकअप के बाद। देखा जाए तो ये सेंटेंस आज के प्रेजेंट सोसाइटी के हिसाब से सही है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को रियलिटी मानकर जीने लगे और इस चीज़ को बदलने का प्रयास ना करें तो एक दिन ऐसा आएगा जब लड़के और लड़कियों के बीच जो लव होगा वो लव इंजीरियस टू हेल्थ वाला हाल हो जाएगा। अगर एक लड़की फेस केयर करती है तो सब उसे नॉर्मल समझते हैं और सब कहते हैं शी इज़ सेंसिटिव, लेकिन अगर उसी जगह कोई लड़का फेस केयर करने लगता है तो सब उसे कहने लगते हैं कि क्या तू भी लड़की है, क्या तुझे भी सुंदर दिखना है, अबे तू क्यों इतना ज़्यादा फेस पे ध्यान देने लग गया। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जीने के लिए लड़कों को पानी की ज़रूरत है, अगर जीने के लिए लड़कों को पानी की ज़रूरत है तो लड़कियों को भी जीने के लिए पानी की ही ज़रूरत होगी। उनको कोई स्पेशली अमृत नहीं पिलाया जाए। एक पिता अपनी बेटी को उसकी शादी में लाखों करोड़ों रुपए में तोल देता है ताकि वह एक अच्छा घर बसाए, लेकिन उसे उसकी बेटी को काबिल बनाने के लिए कहा जाए तो वह कहता है कि इतना कौन पढ़ाए। और अंत में दोस्तों, यह इंडिया है, यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ शादी के दिन लड़की और शादी के बाद लड़का रोता है।